हेलो एवरीवन एंड अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो कैसे हैं सभी लोग? हाउ इज एवरीवन? बढ़िया, बहुत अच्छे। एक्साइटेड आज के सेशन के लिए? आई होप यस, सभी लोग सुपर डुपर एक्साइटेड हैं। चलिए तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं एक छोटी सी प्रेयर के साथ। डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, प्लीज हेल्प मी स्टे फोकस्ड, प्लीज हेल्प मी लर्न एंड अंडरस्टैंड बेटर, प्लीज हेल्प मी स्टे अवे फ्रॉम ऑल द डिस्ट्रैक्शंस, प्लीज हेल्प मी मेंटेन अ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड। 30 सेकेंड्स के लिए सभी लोग अपने मन में सोचेंगे जो आप जिंदगी में चाहते हैं। प्लीज थिंक अबाउट इट फॉर 30 सेकेंड्स। Repeat this line with me. Dear God, dear universe, please help each and every one of us get what we want in life. चल, तो आज का सेशन डे 3 है पैराजम्बल्स का, और पैराजम्बल्स के टॉपिक को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है, और स्ट्रॉन्ग बनाने का एक ही तरीका होता है खूब सारे क्वेश्चंस को करना। तो आज भी हम पैराजम्बल्स के खूब सारे क्वेश्चंस को करेंगे। सो एक्साइटेड? हाउ इज द जोश एवरीवन? हाउ इज द जोश? आई होप इट इज एक्सट्रीमली हाई। चलिए ग्रेट, सभी को पैराजम्बल विजिबल है? आई होप इट इज विजिबल टू एवरीवन। चलो, तो पहला क्वेश्चन है क्लास का, साथ में करेंगे। उसके बाद फिर मैं आप लोगों को 3 मिनट का टाइम दूंगी, फिर आप लोग करेंगे, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी। चलिए, 5 सेंटेंसेस का पैराजम्बल है। किसी भी पैराजम्बल का स्टेप नंबर 1 क्या होता है? रीडिंग। तो एक एक करके सारे के सारे स्टेटमेंट्स को रीड करते हैं। एज टेक्नोलॉजी एडवांसेस, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, जो एफिशिएंसी है और जो अफोर्डेबिलिटी है सोलर पैनल्स की, ये सस्ते भी होते जा रहे हैं, एफिशिएंट भी होते जा रहे हैं, वो अच्छी होती जा रही है, जिसकी वजह से सोलर एनर्जी जो है बढ़ती, एक्सेसिबिलिटी उसकी बढ़ती जा रही है। रेसिडेंशियल घरों में भी यूज हो रही है और कमर्शियल इंडस्ट्रीज में भी यूज हो रही है। गवर्नमेंट्स और इंडस्ट्रीज जो है पूरी दुनिया भर में, उन सबको इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए सोलर इंफ्रास्ट्रक्चर में, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होगा ज्यादा सस्टेनेबल और ग्रीन फ्यूचर की तरफ। तो ये तो एक सजेशन दिया हुआ है, तो सजेशन हमें लगता है लास्ट में आता है। तो हमें थोड़ी सी हिंट मिली कि क्योंकि ये सजेशन है, इसका मतलब ये किसकी तरफ आएगा? ये जो है हमारा एंडिंग की तरफ आएगा। ऐसी छोटी सी अभी हमें हिंट मिली है। चलो, फोटोवोल्टाइक सेल्स, जिनको सोलर पैनल्स भी बोला जाता है, वो सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं, जो कि क्लीन और एक बहुत ही इन्वायरमेंटली फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव है ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल्स। तो पुराने जो फॉसिल फ्यूल्स हैं जो हम यूज कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल, उसका ऑल्टरनेटिव क्या है कि हम सोलर पैनल्स का इस्तेमाल करें। दी वाइड स्प्रेड अडॉप्शन ऑफ सोलर पावर, अगर बहुत ज्यादा सोलर पावर को अडॉप्ट किया जाता है तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्लाइमेट चेंज को कम करने में। कैसे? ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करेगा, और जो हमारा डिपेंडेंस है फाइनाइट रिसोर्सेज पे, मतलब फाइनाइट में जो खत्म हो जाएगी, तो पेट्रोल डीजल एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आके खत्म हो जाएगा, तो उन पे जो हमारा डिपेंडेंस है उसको भी ये क्या करेगा? उसको भी ये कम करेगा। सोलर एनर्जी एक रिन्यूएबल, एक सस्टेनेबल सोर्स ऑफ पावर है, जो सन की एनर्जी को क्या करता है? हार्नेस करता है। हार्नेस का मीनिंग क्या होता है? हार्नेस का मीनिंग होता है यूज करना। तो ये किससे एनर्जी लेता है? सन से लेता है। चलो, अब अरेंज करने की बात करते हैं। देखते हैं, सबसे पहले तो भाई कुछ कुछ पेयर्स बनाते हैं। जब हमने आर पढ़ा कि फोटोवोल्टाइक सेल्स क्या होती हैं, ये सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करती हैं, तो ये एक मेथड दिया हुआ है। तो ये जो आर है, ये किस चीज का मेथड है? तो ये जो आर है, ये मेथड है सोलर एनर्जी को यूज करने का। तो सोलर एनर्जी क्या है, और सन की एनर्जी को हम यूज करते हैं। सन की एनर्जी ही सोलर एनर्जी है, और सोलर एनर्जी को यूज कैसे करते हैं वो आर में दिया हुआ है। तो एक जो हमारा पेयर बना वो बना टी और आर का, कि सोलर एनर्जी, जिन लोगों को लास्ट लाइन नहीं दिख रही है मैं पढ़ देती हूँ, पावर दैट हार्नेसेस द रेडिएंट एनर्जी फ्रॉम द सन। तो सोलर एनर्जी को यूज किया जाता है। कैसे यूज किया जाता है? फोटोवोल्टाइक सेल्स की हेल्प से यूज किया जाता है। चलो, तो टी और आर का एक पेयर बन गया। अब हमें और देखना है कि आगे क्या आएगा। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, सोलर पैनल्स की एफिशिएंसी, अफोर्डेबिलिटी अच्छी होती जा रही है, ये घरों में भी यूज हो रहे हैं, कमर्शियली भी यूज हो रहे हैं,
ज्यादा अडॉप्ट होंगे तो इससे क्या होगा, क्लाइमेट चेंज से हम लड़ पाएंगे। तो ये तो रिजल्ट है, ये तो क्या है, रिजल्ट है, ये सजेशन है। और ये जो है सोलर पैनल्स के ही बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि सोलर पैनल्स को कहाँ कहाँ यूज किया जा रहा है, घरों में भी यूज किया जाएगा और कमर्शियली भी यूज किया जाएगा। तो सिंपल सी बात है, पहले किसी चीज को इंट्रोड्यूस करोगे, फिर उसकी डेफिनेशन बताओगे, अगर उसकी डेफिनेशन है तो फिर उसका मेथड बताओगे, कोई मेथड है तो, कोई पॉजिटिव फायदे हैं तो पॉजिटिव फायदे बता दोगे, नहीं तो कोई नेगेटिव चीजें बता दोगे, और लास्ट में सजेशन दे दोगे। तो ये क्या होता है, ये पूरा का पूरा फ्लो होता है। तो टी और आर से हमने इंट्रोड्यूस किया कि सोलर एनर्जी को यूज किया जाएगा। अब सोलर पैनल्स की ही एडिशनल इंफॉर्मेशन पी में दी हुई थी, इसका मतलब आर और पी का पेयर था। फिर अब इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट दिया हुआ था एस में, इसका रिजल्ट ये होगा ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कम हो जाएंगे और क्लाइमेट चेंज भी कम हो जाएगा, ये रिजल्ट हो गया। और लास्ट में सजेशन दे दिया। तो फाइनल सीक्वेंस क्या बना, फाइनल सीक्वेंस इज टी आर पी एस एंड क्यू। कोई परेशानी, कितने लोगों का ठीक निकला? अब तो कॉन्फिडेंस आ गया, आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा करके पैरा जंबल्स में। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहले इसके आंसर्स मार्क कर लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो गया, टी, सेकंड क्या हो गया आर, थर्ड क्या हो गया पी, फोर्थ क्या हो गया एस, और फिफ्थ क्या हो गया क्यू। तो आंसर इज व्हाट, आंसर इज टी आर पी एस एंड क्यू। कोई परेशानी किसी को किसी भी प्रकार की? चलो अगले पर आते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन नाउ। इसमें आपको एक हिंट दी हुई है। हिंट क्या दी हुई है, हिंट दी हुई है कि एस जो है अपनी फोर्थ प्लेस पर फिक्स है। कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम फ्लो चार्ट बना, तो बना लेते हैं भाई फ्लो चार्ट। भाई जो बच्चे फ्लो चार्ट का कह रहे हैं, सोलर एनर्जी को यूज करोगे। सोलर एनर्जी को कैसे यूज करोगे, सोलर एनर्जी को यूज करोगे सोलर पैनल से। सोलर पैनल के बारे में ही एडिशनल इंफॉर्मेशन और दी गई कि सोलर पैनल की एफिशिएंसी अच्छी होती जा रही है। अब इसको यूज घरों में भी कर सकते हैं और रेसिडेंट कमर्शियली इंडस्ट्रीज में भी कर सकते हैं, रेसिडेंशियल में भी कर सकते हैं। फिर इसका रिजल्ट बताया गया कि इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट होगा कि ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कम हो जाएंगे। और लास्ट में सजेशन दिया गया। सो दिस वॉज द ओवरऑल फ्लो चार्ट। अब अगला वाला ट्राई करेंगे। हाँ होमवर्क क्वेश्चन था ये बिल्कुल। एस आपको फोर्थ पोजीशन पे फिक्स दिया हुआ है, 3 4 5 6 7, और एस आपको फोर्थ पोजीशन में फिक्स दिया हुआ है। पहले मैं आप लोगों को टाइम दे रही हूँ 3 मिनट का, नहीं होगा मैं समझाऊंगी पूरा, बट पहले मैं चाहती हूँ आप लोग ट्राई करो। चलिए ट्राई इट एवरीवन। प्रोलॉन्ग मीन्स लंबे टाइम से कोई चीज हो, उसको बोलते हैं प्रोलॉन्ग।
Last 1 minute for all. Last 1 minute. चलिए देखते हैं। टू ओवरकम नॉइस पोल्यूशन से लड़ने के लिए कम्युनिटी अवेयरनेस कि हम सबको बताएं उसके बारे में, और प्रोएक्टिव पहले से कदम उठाएं, ये जरूरी है। तो ये तो सोल्यूशन है किसी चीज का, है ना। चलो, एडिशनली इसके अलावा एक हमें फोस्टर करना होगा, एक ग्रो करना होगा एक कल्चर कि हम बहुत सोच समझ के नॉइस को मैनेज करें, एजुकेशन से लोगों को सिखा के, और इंडिविजुअल माइंडफुलनेस खुद अवेयर होके इससे कंट्रीब्यूट क्या कैन कंट्रीब्यूट कर सकता है एक शांति भरी और एक हेल्दी लिविंग एनवायरनमेंट बनाने के लिए। ये भी सोल्यूशन है कि इसकी वजह से क्या होगा, शांतिपूर्ण जिंदगी हो पाएगी। नॉइस पोल्यूशन क्या है, अनवांटेड या हार्मफुल इंट्रोडक्शन है एक्सेसिव एंड डिस्टर्बिंग साउंड का। तो जब बहुत ज्यादा एक्सेसिव और डिस्टर्बिंग साउंड आ जाती है एनवायरनमेंट में, उसको नॉइस पोल्यूशन बोलते हैं। ये तो डेफिनेशन है। चलो, फोस्टर मीन्स किसी चीज को ग्रो करने में हेल्प करना। प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर, जब बहुत लंबे टाइम तक नॉइस हम सुनते हैं तो इसकी वजह से स्ट्रेस हो जाता है, हमारी नींद खराब हो जाती है, और हम नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है हमारी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ पे, हमारे हार्ट से रिलेटेड, आर्टरीज, नर्व से रिलेटेड हेल्थ पे। ये तो रिजल्ट है। इम्प्लीमेंट करें, अगर हम एनफोर्स करें नॉइज रेगुलेशन, रूल्स रेगुलेशंस बनाएं, साउंड बैरियर्स का यूज करें, नॉइस रिड्यूसिंग टेक्नोलॉजी में पैसा लगाएं, तो ये अच्छी स्ट्रैटेजीज हैं। तो ये भी सॉल्यूशन है। जो इम्पैक्ट्स है इस पोल्यूशन के, कौन से पोल्यूशन के भाई, ये मल्टी फेसेटेड है, बहुत सारे पहलू हैं इसके। ये फिजिकल और मेंटल वेलबींग, फिजिकल हेल्थ को भी और मेंटल हेल्थ दोनों को अफेक्ट करता है। तो ये भी इम्पैक्ट्स की बात हो रही है। तो ये भी एक तरीके से रिजल्ट है कि इसके जो है क्या है, इसके जो है रिजल्ट बहुत सारे हैं। आप देख रहे हो मैंने किस तरीके से हर एक वर्ड को कैसे वो किया, हर एक लाइन को मैंने किस तरीके से कैटेगरी में डाला। अर्बन एरियाज में एक चिंता, ग्रोइंग कंसर्न, एक चिंता क्या है, चिंता है ट्रैफिक, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, रिक्रिएशनल इवेंट्स, ये सब की सब क्या करती है, नॉइज पोल्यूशन को कंट्रीब्यूट करती हैं। तो ये क्या है, एक तरीके से रीजन है कि नॉइज पोल्यूशन कहां से आता है। यहाँ पे कोई डाउट किसी को भी? अब तो बहुत इजी हो गया आपके लिए, हमने रीजन दे दिया, डेफिनेशन दे दी, रिजल्ट दे दिया, सॉल्यूशन दे दिया। चलो करते हैं, अब अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन आता है। इंट्रोडक्शन वाला तो कोई स्टेटमेंट है ही नहीं। इंट्रोडक्शन के बाद डेफिनेशन आती है, तो डेफिनेशन वाला स्टेटमेंट आर है, तो आर से स्टार्टिंग हो गई। चलो, अब डेफिनेशन के बाद वो नॉइज पोल्यूशन हो क्यों रहा है उसका रीजन आएगा। इसका मतलब आर के बाद क्या आया, आर के बाद वी आया कि नॉइज पोल्यूशन जो है इस वजह से हो रहा है। चलो, अब ये तो क्या हो गया, एक तरीके से डेफिनेशन हो गई, रीजन हो गया। अब एस पढ़ लेते हैं, एस से थोड़ी सी और हेल्प मिलेगी। एस में लिखा हुआ है कि बहुत लंबे टाइम तक नॉइस सुनते हैं तो स्ट्रेस होता है, नींद खराब होती है। तो ये रिजल्ट है। तो रिजल्ट्स होते हैं वो कहाँ लिखा हुआ है, यू में लिखा हुआ है कि जो इम्पैक्ट होता है वो हेल्थ को खराब करता है। तो यू में भी रिजल्ट, और हेल्थ कैसे खराब होती है वो एस में लिखा हुआ है। तो एस जो है यू का एक्सप्लेनेशन है। चलो, अब 3 सॉल्यूशन दिए हुए हैं, बस ये चेक करना है कि तीनों सॉल्यूशन का कॉम्बिनेशन क्या होगा। एक पी में सॉल्यूशन है, एक क्यू में सॉल्यूशन है, और एक सॉल्यूशन जो है टी में है। अब बस ये चेक करना है कि पी क्यू टी का कॉम्बिनेशन क्या होगा। चलो देखते हैं। सबसे पहले तो नॉइज पोल्यूशन को ओवरकम करना है, नॉइज पोल्यूशन से लड़ना है, तो ये जरूरी है। ये इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज हैं, ये जरूरी है, ये काम करेगा। और एडिशनली लिखा हुआ है, एडिशनली का मतलब क्या होता है, हम कोई इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं, एडिशनली वाला लास्ट में आएगा। इसका मतलब ये जरूरी है, ये काम करेगा, और एडिशनली ये भी काम करेगा। तो व्हाट इज द फाइनल आंसर? आवर फाइनल आंसर इज आर वी यू एस पी टी एंड क्यू। अच्छा, ये समझ में आया पी और टी में मैंने पी पहले क्यों लिखा।
क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ था ये टू ओवरकम नॉइज पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन से लड़ने के लिए ये जरूरी है, ये भी काम करेगा। तो टू ओवरकम नॉइज पोल्यूशन लिखा हुआ था, इसकी वजह से पी पहले आया टी से। क्यू सबसे लास्ट में क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे एडिशनली लिखा हुआ था। देख रहे हो हर जगह एक एक छोटी छोटी सी हिंट दी हुई थी, तो एवरीवेयर यू वर गिवन अ हिंट। कोई परेशानी? चलो आप फ्लो चार्ट से देख लेते हैं, जिन लोगों को नहीं समझ में आया उन लोगों को फ्लो चार्ट से क्लियर हो जाएगा कि आपने कहाँ मिस्टेक करी है। तो सबसे पहले हमने क्या दी? सबसे पहले हमने डेफिनेशन दी कि नॉइज पोल्यूशन क्या होता है। जिन लोगों ने वी आर बनाया है ना, बहुत बहुत माइन्यूट सी मिस्टेक है। वी आर भी बहुत लोगों को लग रहा होगा कि वी और आर होगा, कि नॉइज पोल्यूशन होता है, इन सब चीजों की वजह से नॉइज पोल्यूशन इसे कहते हैं। लेकिन जब भी डेफिनेशन और रीजन आए, हमेशा डेफिनेशन पहले आती है, फिर उसका रीजन बताते हैं। इस बात को स्टार मार्क करके लिख लीजिएगा। तो एक बार जल्दी से हम क्या बना लेते हैं, फ्लो चार्ट बना लेते हैं कि नॉइज पोल्यूशन की डेफिनेशन, फिर रीजन क्या कारण है, फिर किसकी वजह से क्या होता है, एस में भी रिजल्ट दिया हुआ था, फिर पी टी क्यू था, है ना, आर वी यू एस पी टी क्यू। ओवरकम करने के लिए, लड़ने के लिए पहला कदम ये होगा, दूसरा कदम ये होगा, और तीसरा एडिशनली लिखा हुआ था। एडिशनली ये भी एक स्ट्रैटेजी है। तो इसने क्या किया? हेल्प किया। कोई परेशानी किसी को भी? तो थर्ड स्टेटमेंट क्या हो गया? आर वी यू है तो यू, टर्मिनल का मीनिंग होता है लास्ट, तो लास्ट हो गया क्यू। पेनल्टीमेट का मीनिंग होता है सेकेंड लास्ट, तो पी टी क्यू था तो टी। सेकेंड का सेकेंड आर वी तो वी था, और इंट्रोडक्टरी वॉज आर। अगले पर आए, कॉन्फिडेंस आ रहा है। एडिशनली वाला हमेशा लास्ट में नहीं आएगा। अगर तीन चार चीजें सेम दी हुई है, इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहा है कोई, तो एडिशनली जो है ना, एडिशनल कैटेगरी का कनेक्टर होता है, मतलब वो इन्फॉर्मेशन को ऐड करता है। तो पहले पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी, फिर लास्ट में आपको एक इन्फॉर्मेशन और ऐड करनी है, तो आपने एडिशनली लगा दिया, या मोर ओवर लगा दिया, या फर्दर मोर लगा दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यू आपको फिक्स दिया हुआ है लास्ट स्टेटमेंट में। ये हमने कर लिया है ना, दिस क्वेश्चन, दिस पैरासिंबल वी हैव डन। किया नहीं किया? मुझे ऐसा क्यों याद आ रहा है हमने कर लिया है। नहीं किया तो चलो कर लो, फिर कर लो। चलो यू आपको लास्ट दिया हुआ है। 3 मिनट का टाइम है सभी के पास। यू हैव 3 minutes विद यू।
डन एवरीवन, डिस्कस करें। चलो देखते हैं कितने लोगों का ठीक निकला। अप्रोचिंग दीज डेवलपमेंट्स, अगर हम इन चीजों को, ये जो चीजें हो रही हैं, डेवलपमेंट्स मीन्स ये जो आगे बढ़ रही हैं, विद अ थॉटफुल, बहुत सोच समझ के, बहुत रिस्पॉन्सिबल माइंडसेट से अप्रोच करेंगे, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है सोसाइटी के लिए। दीज डेवलपमेंट्स में कौन से डेवलपमेंट्स, दीज एडवांसमेंट्स, ये जो एडवांसमेंट्स हो रहे हैं, कौन से एडवांसमेंट्स, इनके अंदर पोटेंशियल है, इनके अंदर शक्ति है टू इनहांस, बढ़ाने की, एफिशिएंसी को बढ़ाएंगे, चीजें बहुत अच्छे से होंगी, प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन कर देंगे, स्ट्रीमलाइन में स्मूथ कर देंगे और इंप्रूव कर देंगे जिंदगी की क्वालिटी को। दिस इन्वॉल्व्स, इसमें क्या क्या आता है, फिर से दिस आ गया, कंसिडरिंग द एथिकल इम्प्लीकेशंस, इम्प्लीकेशंस मींस इम्पैक्ट, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, एथिकल, एथिकल मींस वो चीज सही है गलत है, एंड इंश्योरिंग, और इस बात को गारंटी करना कि हर किसी को कैसा एक्सेस मिले, इक्विटेबल एक्सेस मिले, इक्विटेबल एक्सेस मींस इक्वल एक्सेस मिले। हाउएवर लिखा हुआ है, लेकिन जो प्रोफाउंड इम्पैक्ट है, प्रोफाउंड जो गहरा इम्पैक्ट है इन टेक्नोलॉजीज का, वो चिंताओं को बढ़ा देता है। इन दी रैपिडली इवॉल्विंग, इतनी तेजी से जो टेक्नोलॉजी बदलती जा रही है, नई नई चीजें आती जा रही है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, ऑगमेंटेड वर्चुअल रियलिटी आ गई, बायोटेक्नोलॉजी आ गई, तो ये पॉइज्ड है, पॉइज्ड मींस तैयार है उस तरीके को में बदलाव लाने के, रेवोल्यूशनाइज मींस बदलाव लाने के, जिस तरीके से इंसान काम करता है और रहता है। स्टार्टिंग हो सकता है यूं तो हमको दिया ही हुआ था, लास्ट है तो हमें कोई जरूरत नहीं पड़ी, तो टी स्टार्टिंग हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है, अब हमें कॉम्बिनेशंस बनाने हैं, पेयर बनाने हैं, चलो कोशिश करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है दीज एडवांसमेंट्स, ये जो एडवांसमेंट्स हो रहे हैं, कौन से एडवांसमेंट्स हो रहे हैं, इसमें तो कोई एडवांसमेंट की बात नहीं हो रही, इसमें भी कोई एडवांसमेंट की बात नहीं हो रही, इसमें तो नेगेटिव बात हो रही है। तो एडवांसमेंट की बात क्या हो रही है, इसमें हो रही है नई नई चीजें आ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, ऑगमेंटेड रियलिटी आ रही है, बायोटेक्नोलॉजी आ रही है, तो ये जो एडवांसमेंट हो रहे हैं, इसका मतलब टी और क्यू का पेयर था। कोई परेशानी किसी को टी और क्यू के पेयर में, चलो नहीं है। तो ये जो एडवांसमेंट्स हो रहे हैं, ये एफिशिएंसी को बढ़ाएंगे, प्रोसेस को और अच्छा कर देंगे, क्वालिटी ऑफ लाइफ को अच्छा कर देंगे। चलो अच्छा, पी जो है सजेशन था कि ये चीज जरूरी है सोसाइटी के लिए, हमें बहुत सोच समझ के चीजों को हैंडल करना पड़ेगा, ये चीज जरूरी है, तो सजेशन को तो हम एंडिंग की तरफ लगाते हैं, है ना, तो सजेशन यहां पर आएगा। चलो अब दिस इन्वॉल्व्स, हमें एथिकल इम्प्लीकेशन, इसका जो एथिकल इम्पैक्ट है उसको कंसिडर करना पड़ेगा, हमें मेक श्योर करना पड़ेगा कि सबको इक्विटेबल एक्सेस मिले। तो ये क्या है, चैलेंजेस हैं, ये क्या है, प्रॉब्लम्स है, कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है। तो यहाँ पे पॉजिटिव टोन थी, तो अगर मुझे पॉजिटिव टोन से नेगेटिव टोन की तरफ जाना है, तो मुझे बीच में कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी का कनेक्टर लगाना पड़ेगा। जब भी हम पॉजिटिव टोन से नेगेटिव टोन की तरफ जाते हैं, हम हमेशा बीच में क्या लगाते हैं, कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी का कनेक्टर लगाते हैं। तो वो किस में लगा है, एस में लगा हुआ है, हाउएवर, तो हाउएवर यहां पर आएगा, इसका मतलब एस यहां आएगा, एस यहां आया तो आर यहां। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, फाइनल आंसर इज टी क्यू एस आर टी एंड यू। कोई परेशानी किसी को, चलो एक बार फ्लोचार्ट से समझ लेते हैं, जिन लोगों को नहीं समझ में आया एक बार फ्लोचार्ट से समझते हैं। टी स्टार्टिंग स्टेटमेंट बहुत आसानी से आइडेंटिफाई हो गया था, टी में एडवांसमेंट की बात हो रही थी, तो क्यू में लिखा हुआ था दीज एडवांसमेंट्स, तो क्यू भी आसानी से हो गया। यू हमें दिया हुआ था, लास्ट स्टेटमेंट है, पी सजेशन था, तो हमें पता लग गया कि लास्ट की तरफ ही आएगा। अब यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स थे, हमने दोनों की टोन को चेक किया, तो इसमें भी एक तरीके से नेगेटिव टोन थी कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसको देखना पड़ेगा, भी मतलब इम्पैक्ट पड़ेगा, इसमें भी इम्पैक्ट की बात हो रही थी कि ये इम्पैक्ट है, ये भी नेगेटिव टोन थी। तो जब भी पॉजिटिव टोन से नेगेटिव टोन की तरफ जाते हैं, हमेशा बीच में कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी का कनेक्टर लगाना पड़ता है, जो कि एस में लगा हुआ था, तो इसका मतलब एस पहले आएगा और फिर उसके बाद आर आएगा। क्लियर सभी को, एवरीवन, कोई परेशानी, चलो। तो जिन लोगों ने पी और आर कर दिया, गड़बड़ कर दी, क्यों गड़बड़ कर दी भाई, इसलिए गड़बड़ कर दी क्योंकि आर में बताया हुआ है कि चैलेंजेस क्या क्या है, कंसर्न्स क्या क्या है, प्रॉब्लम्स क्या क्या है, किस प्रॉब्लम को डील करना पड़ेगा। तो एस में बात हो रही थी कि चैलेंजेस हैं, कंसर्न्स हैं, तो एस और आर का पेयर था। पी इनफैक्ट एक सजेशन था कि भाई ये चीज जरूरी है, मतलब ये चीज करनी पड़ेगी, तो पी को तो आप लास्ट की तरफ लगाओगे। आगे बढ़े, थर्ड स्टेटमेंट क्या हो गया, एस, सेकेंड इज टी क्यू एस आर पी यू,
TQSRTU, Q फर्स्ट इज T। चलो अगले पर आए। मैम R पॉजिटिव लग रहा है, कुछ बच्चे का डाउट है मैम R पॉजिटिव लग रहा है। दिस इन्वॉल्व्स, इसका मतलब क्या है, हमें कंसिडर करना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा कि इसका एथिकल इम्पैक्ट क्या है। ये चीज के अंदर प्रॉब्लम है, इसका मतलब है हमें समझना पड़ेगा कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। समझ रहे हो नेगेटिव कैसे, थोड़ा सा यू हैव टू रीड बिटवीन द वर्ड्स, मतलब गहराई में जाना पड़ेगा। एथिकल इम्प्लीकेशंस का मतलब क्या होता है कि जो ये चीजें कर रहे हैं वो सही है या गलत है, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। तो इसकी जो टोन है वो एक्चुअल में क्या है कि नेगेटिव चीज है, नेगेटिव चीज को लेके टोन है कि भाई ये प्रॉब्लम है, तो हमें समझना पड़ेगा इस चीज को। आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट, 3 मिनट का टाइम है सभी के पास। अगेन दिस का सब्जेक्ट क्या है, एज अ होल जो प्रॉब्लम है उसको बोला गया है दिस। Last 1.5 minutes for all. Last 1.5 minutes. चलिए डिस्कस करें, लेट्स डिस्कस इट। द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ दीज चैलेंजेस, जितने जो चैलेंजेस हैं ये जो इंटरकनेक्टेड है, दीज लिखा हुआ था, ये अंडरस्कोर करता है, अंडरस्कोर मीन्स हाईलाइट करता है कि अर्जेंट नीड है, तुरंत की तुरंत जरूरत है कि कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजीज बनाई जाए, सब को कंप्लीट, कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स कंप्लीट स्ट्रैटेजीज बनाई जाए जिससे कि हम एड्रेस कर सकें जो मल्टीफेसेटेड, जो बहुत सारे पहलू वाला इंपैक्ट पड़ रहा है बढ़ती हुई गर्मी का, बढ़ती हुई हीट वेव्स का। बाय फोस्टरिंग, अगर इंटरनेशनल कोलैबोरेशन लाया जाए, सब लोग मिलजुल के काम करें और कदम उठाएं एमिशंस को कर्ब करने के लिए, कर्ब मीन्स रोकने के लिए,
तो नेशंस जो हैं मिलजुल के काम कर सकते हैं एक सस्टेनेबल सोल्यूशन के लिए, एक ऐसा सोल्यूशन चलता रहे किस चीज से कंबैट करने के लिए, लड़ने के लिए जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं हीट वेव्स का ह्यूमन हेल्थ पे, एग्रीकल्चर पे और इकोसिस्टम पर। तो एक तो सजेशन दिया हुआ है एक तरीके से कि भाई मिलजुल के काम करना पड़ेगा। द इम्पैक्ट ऑफ दीज हीट वेव्स, ये जो हीट वेव्स है इनका जो इम्पैक्ट है इसके बहुत सारे पहलू हैं, क्योंकि ह्यूमन हेल्थ को भी इम्पैक्ट करता है बहुत ज्यादा और इन्वायरमेंट को भी इम्पैक्ट करता है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इस एनवायरमेंट में दिस लिखा हुआ है, अगर सब मिलजुल के काम करें और मिलजुल के कोशिशें करें ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करने की, तो ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होंगे लॉन्ग टर्म इफेक्ट को कम करने का जो टेम्परेचर के बढ़ने से हो रहा है। ये भी एक तरीके से का सजेशन ही है। फर्दर मोर मीन्स इसके अलावा एग्रीकल्चर भी सामना करता है बहुत ही खतरनाक चैलेंजेस का बढ़ते हुए टेम्परेचर के साथ। क्रॉप ईल्ड, क्रॉप आउटपुट कम हो जाता है, पानी की कमी बढ़ जाती है और जो लाइफ स्टॉक है, जो एनिमल्स वगैरह हैं उन पे स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो इसका मतलब ये तो क्लियर हुआ कि स्टार्टिंग स्टेटमेंट क्या होगा, स्टार्टिंग स्टेटमेंट विल बी यू। किसी को कोई डाउट इस चीज में? चलो, तो ये बात हमको क्लियर हो चुकी है कि स्टार्टिंग स्टेटमेंट क्या होगा, स्टार्टिंग स्टेटमेंट यू होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले पे आते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट नाउ। अब कुछ ना कॉम्बिनेशंस बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए कॉम्बिनेशंस बनाने की कोशिश करते हैं। हीट वेव्स बढ़ती जा रही है, ये एक चिंता वाली बात है। टेम्परेचर ऐसा अनप्रेसिडेंटेड, मतलब जो पहले कभी नहीं देखा गया था, उस हाई लेवल पे पहुंच चुका है। चलो, अब ये सजेशन था, तो ऐसा लग रहा था कि Q और S जो होगा वो तो लास्ट की तरफ आएगा, क्योंकि दोनों के दोनों सजेशंस थे। ठीक है, P में भी क्या लिखा हुआ था कि जरूरत है स्ट्रैटेजी की। ये चैलेंजेस इतने ज्यादा इंटरकनेक्टेड हैं कि जरूरत है स्ट्रैटेजी की। तो ये P क्या कह रहा था कि सजेशन की जरूरत है, नीड है कुछ करने की। तो P भी जो है Q और S के साथ आएगा, लास्ट की तरफ आएगा। क्या ये बात सभी को क्लियर थी? तो U के लिए मेरे पास दो बचे हुए हैं, एक तो मेरे पास R बचा हुआ है, एक मेरे पास T बचा हुआ है। U के साथ जो आएंगे तो मेरे पास दो ही ऑप्शंस हैं कि या तो R आएगा या फिर T आएगा। अब R और T में फर्दर मोर लगा हुआ था, तो मुझे फर्दर मोर ने और मदद कर दी। फर्दर मोर तो एडिशनल कैटेगरी का कनेक्टर होता है। फर्दर मोर कौन सी कैटेगरी का कनेक्टर होता है? एडिशनल कैटेगरी का कनेक्टर होता है। दो स्टेटमेंट्स के बीच में आता है। इसका मतलब आर और टी के बीच में आएगा फर्दर मोर। एक इन्फॉर्मेशन दी और उस इन्फॉर्मेशन को ऐड किया, बीच में फर्दर मोर लगाया। इसका मतलब क्या है? आर और टी आया। अब क्यू और एस से पहले आएगा पी, इसका मतलब पी यहां पर आया। अब मुझे ये चेक करना है कि क्यू एस होगा या फिर एस और क्यू होगा। तो मैंने क्यू को पढ़ा, एस को पढ़ा। इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इस एनवायरमेंट में ग्लोबल कोऑपरेशन और कंसर्टेड एफर्ट्स इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कैसे हैं वो क्यू में दिया हुआ है। ये जरूरी है और जरूरी है तो इनको क्या करना पड़ेगा, वो क्यू में दिया हुआ है। तो ये दोनों जरूरी है, इनको ये काम करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है? एस पहले आएगा, क्यू बाद में। तो व्हाट इज द फाइनल सीक्वेंस? फाइनल सीक्वेंस क्या हुआ? यू आर टी पी एस एंड क्यू। कितने लोगों का ठीक निकला? अब तो मैम थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है। बेटा परफेक्शन 2.0 में हम यही करने वाले हैं एग्जैक्टली। एक एक टॉपिक को उठा के इतने क्वेश्चंस कर लेंगे ना, उसके इतने क्वेश्चंस कर लेंगे कि कॉन्फिडेंस कहीं डगमगाएगा नहीं उस टॉपिक में। जिनके अभी भी गलत निकल रहे हैं कोई परेशान मत हो, जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती जाएंगी, जैसे जैसे और क्वेश्चंस करते जाएंगे, अपने आप कॉन्फिडेंस आता रहेगा। चलो एक बार फ्लो चार्ट बना ली। तो यू तो क्लियरली समझ में आ रहा था, स्टार्टिंग स्टेटमेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यू तो स्टार्टिंग स्टेटमेंट था ही। फिर इसके बाद आर और टी आने थे, क्योंकि आर और टी जो है क्या थे? रिजल्ट थे उसके। और आर पहले आया, टी बाद में। कैसे पता चला? फर्दर मोर की हेल्प से पता चला। उसके बाद पी में बोला गया इसीलिए जरूरत है। फिर एस और क्यू दोनों में सजेशन दिया हुआ था। एस में लिखा हुआ था इस एनवायरनमेंट में ये इंपॉर्टेंट है, क्यू में लिखा हुआ था कैसे इंपॉर्टेंट है। तो फाइनल वाज यू आर टी पी एस एंड क्यू। क्यू एस नहीं हो सकता बेटा। क्यू एस क्यों नहीं हो सकता? क्यों? क्योंकि एस में लिखा हुआ है
ये जरूरी है। और जरूरी कैसे है? ऐसे जरूरी है कि इनको कदम उठाना पड़ेगा, मिलजुल के काम करना पड़ेगा। जरूरी हो और जरूरी ऐसे हो। तो सेकेंड स्टेटमेंट क्या हो गया? सेकेंड इज आर। सिक्स्थ क्या हो गया? सिक्स्थ इज क्यू। थर्ड क्या हो गया? यू आर टी पी एस क्यू। यू आर टी टी, 3 कॉन्जिक्यूटिव, यू आर टी पी एस क्यू। एस क्यू आर नहीं है, क्यू टी पी नहीं है, पी टी आर नहीं है, आर क्यू टी नहीं है, पी एस क्यू। फर्स्ट स्टेटमेंट इज। चल आगे बढ़े। नेक्स्ट। ऑल द बेस्ट। 3 minutes अगेन। चलो टाइम इज अप। लेट्स सी कितने लोग का ठीक निकला, देखते हैं। अच्छा, आर यू एंजॉइंग द सेशन एवरीवन? मजा आ रहा है सभी को? जब भी किसी चीज को सीखो ना, अपने अंदर एक जिज्ञासा रखो सीखने की। मजा ना भी आ रहा हो ना, तब भी अपने आप को बोलो यार मजा आ रहा है। तो इससे क्या होगा ना, ज्यादा इम्पैक्टफुल लर्निंग होगी, ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा और ज्यादा आप फोकस कर पाओगे। तो आर यू एंजॉइंग एवरीवन? यस और नो माय चैंपियंस? चलो देखते हैं। दीज मेजर्स, ये जो कदम है, इन्वॉल्व, क्या इन्वॉल्व करते हैं? एम्ब्रेसिंग। एम्ब्रेसिंग मीन्स अपनाना। अपनाते हैं हम एनर्जी एफिशिएंट प्रैक्टिसेस को, ऐसी चीजों को जिससे एनर्जी सेव होती है।
और हम ऑप्ट करते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज, हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, देयर बाय मीन्स अतः 10 अलाइनिंग, इससे क्या हो रहा है, हमारी पर्सनल चॉइसेस किसके हिसाब से बन रही है, हमारे बड़े मकसद के साथ। और बड़ा मकसद क्या है कि अर्थ की हेल्थ को बचाना है, प्रोटेक्ट करना है। दीज मेजर्स लिखा हुआ है भाई, कौन से मेजर्स, नहीं समझ आया अभी, चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। इट इन्वॉल्व, ये किस चीज को इन्वॉल्व करता है, मिनिमाइज करना है, हमें कम करना है ह्यूमन के इम्पैक्ट को, इट लिखा हुआ है, इन्वायरमेंट पे, और उन प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना है जिससे कि हमारा प्लैनेट जो है और लंबी जिंदगी जिए। बाय कंबाइनिंग दीज अप्रोचेस, अगर हम इन अप्रोचेस को अपना लें, कंबाइन कर लें, तो इंडिविजुअल्स जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं और ज्यादा फ्रेंडली लाइफस्टाइल में। कौन सी अप्रोचेस, चलो इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का मतलब होता है कि हम बहुत ही सोच समझ के और सस्टेनेबली मैनेज करें, ऐसे मैनेज करें कि कोई चीज रिसोर्स खत्म ना हो जाए, जिससे कि हम बैलेंस को, डेलिकेट मीन्स नाजुक सा बैलेंस बना के रख सके जो एनवायरमेंट में है, और हम बायोडाइवर्सिटी को, एनिमल्स वगैरह को प्रोटेक्ट कर सके। हो सकता है जैसे जैसे इंडिविजुअल्स शुरू कर रहे हैं जर्नी एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की, तो वो प्रोएक्टिव मेजर्स ले सकते हैं। प्रोएक्टिव मीन्स पहले से ही, तो वो क्या कर सकते हैं, पहले से ही कदम उठा सकते हैं। किस चीज के लिए पहले से ही वो कदम उठा सकते हैं, वो पहले से ही कदम उठा सकते हैं अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए। कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है, कार्बन फुटप्रिंट होता है जितना हमने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया, वो हमारा कार्बन फुटप्रिंट है। चलो मोर ओवर लगा हुआ है, ये स्टार्टिंग नहीं हो सकता। मोर ओवर इसके अलावा अगर हम वेस्ट रिडक्शन स्ट्रैटेजीज करें, रिसाइकलिंग करें, अच्छे से सामान को फेंकें, इस सब से भी कंप्लीट हम कंजर्वेशन एफर्ट्स है, हमारी कोशिशें हैं। तो ये तो समझ में आ रहा है, ऐसा स्टार्टिंग स्टेटमेंट है। ये स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ये भी एक तरह का सजेशन है कि इंडिविजुअल्स जो है इस चीज को कर सकते हैं। ये भी एक तरह का सजेशन है कि अगर ये सब करेंगे तो फायदा होगा। ये भी एक तरह का सजेशन है, अगर हम इन सारी अप्रोचेस को अपना लें तो हम अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। ये भी कदम है, हम क्या क्या कदम उठा सकते हैं, तो ये भी एक तरह का सजेशन है कि हम क्या कर सकते हैं, ये कदम उठा सकते हैं। तो पी सजेशन है, आर सजेशन है, टी सजेशन है, यू सजेशन है। इसका मतलब क्या है कि ये चारों स्टेटमेंट्स तो लास्ट की तरफ आएंगे। तो पी, टी, आर, यू, ये सारे के सारे स्टेटमेंट्स लास्ट की तरफ आएंगे। इसका मतलब क्या है, एस के बाद क्या आएगा, एस के बाद तो क्यू आएगा। कोई परेशानी? तो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन ये होता है, ये रहा नाउन और ये रहा प्रोनाउन इसका इट। इसका मतलब इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, इसमें इन्वॉल्व होता है कि हम अपना इम्पैक्ट जो एनवायरमेंट में कम करें। कोई परेशानी किसी को एस और क्यू में? आई होप नहीं है। चलो अब कुछ कुछ कॉम्बिनेशंस बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मोरओवर लिखा हुआ, तो सबसे पहले इसका कॉम्बिनेशन बनाते हैं। हम वेस्ट को रिड्यूस करें, रिसाइकिल करें, डिस्पोजल मेथड करें, और एक्स्ट्रा मेथड्स दिए हुए हैं। तो इससे पहले कुछ और मेथड्स भी दिए गए होंगे। वो मेथड्स किस में दिए गए हैं, एनर्जी एफिशिएंट प्रैक्टिसेस को अपना लें, रिन्यूएबल रिसोर्सेज को अपना लें, ये कर ले, मोरओवर ये भी कर ले। तो पी और यू का एक कॉम्बिनेशन है, ये कर ले, मोरओवर ये भी कर ले। पी और यू के कॉम्बिनेशन में कोई दिक्कत? आई होप किसी को नहीं है। चलो यहां पे दीज मेजर्स लिखा हुआ था, तो दीज मेजर्स लिखा हुआ था मतलब इससे पहले कुछ आएगा। दीज मेजर्स कौन से, ये वाले इंडिविजुअल्स जो है कदम उठा सकते हैं, और वो कौन से कदम उठा सकते हैं, वो पी और यू में दिया हुआ है। टी में लिखा हुआ है कि आप कदम उठा सकते हो, पी और यू में दिया हुआ है क्या क्या कदम उठा सकते हो। इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो लोग हैं वो ये कदम उठा सकते हैं, ये उठा सकते हैं, एडिशनली ये भी उठा सकते हैं। टी, पी, यू में कोई परेशानी? आई होप नहीं है टी, पी, यू में परेशानी। तो अब एक आर बचा हुआ है, आर को देख लेते हैं। आर या तो यहां आएगा या फिर यहां आएगा। आर को पढ़ लेते हैं भाई। बाय कंबाइनिंग दीज अप्रोचेस, फिर से दीज अप्रोचेस आ गया, इन सबको कंबाइन कर दो। कंबाइन कर दो मतलब क्या है, सॉल्यूशन, मतलब कंबाइन करना मतलब क्या है, लास्ट कंक्लूजन। फाइनल आंसर इज व्हाट, एस, क्यू, टी, पी, यू एंड आर। कितने लोगों का ठीक निकला? आई होप मेनी ऑफ यू। चलिए फ्लो चार्ट बना लेते हैं। जिन लोगों का गलत निकला सबके सब महापापी अवार्ड के हकदार हैं। नाउन, प्रोनाउन, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, और ये क्या है,
फिर यहां पे कदम उठा सकते हैं। ये कदम क्या क्या होंगे? दीज मेजर्स, फिर दीज मेजर्स मोर ओवर, ये कदम और है मोर ओवर लगा के, और फिर इन सबको कंबाइन कर लो, तो सबको कंबाइन कर लो तो ये हो सकता है। तो आर इज व्हाट द कंक्लूजन। तो आंसर्स क्या हो गए? लास्ट स्टेटमेंट क्या हो गया? आर। सेकेंड स्टेटमेंट क्या हो गया? क्यू। थर्ड स्टेटमेंट एस क्यू टी पी यू आर, एस क्यू टी, टी फर्स्ट, एस फोर्थ, एस क्यू टी पी, दैट इज पी। चलो रेडी फॉर द नेक्स्ट वन। चलिए 3 minutes again. All the best everyone. चलिए देखते हैं भाई क्या होगा। टू टैकल दीज चैलेंजेस, इन चैलेंजेस को टैकल करने के लिए जरूरत है कि हम डिजिटल लिटरेसी इनिशिएटिव्स दें, सब लोगों को पढ़ाएं, डिजिटल लिटरेसी दें, प्लेटफॉर्म्स के बारे में बताएं, यूजर्स को एजुकेट करें, क्रिटिकल थिंकिंग की, लॉजिकल थिंकिंग करो और फैक्ट्स को चेक करो। जो लगातार एक्सपोजर हो रहा है क्यूरेटेड कंटेंट की, कंटेंट बनाया जा रहा है, इसकी वजह से क्या हो सकता है? मिस इन्फॉर्मेशन फैल सकती है और लोगों के अंदर बायस्ड पर्सपेक्टिव, बायस्ड में सिंगल एस आएगा, बायस्ड का मीनिंग क्या? एक तरफा लोगों का नजरिया बनाया जा सकता है, जिसकी वजह से पब्लिक ओपिनियन इंपैक्ट हो सकता है, सोसाइटी के एटीट्यूड्स चेंज हो सकते हैं। फर्दर मोर लिखा हुआ है, अगर प्लेटफॉर्म पॉलिसीज अच्छी हो, यूजर फ्रेंडली प्राइवेसी कंट्रोल्स हो, एक कल्चर अगर हम ग्रो करें जहां पे सब लोग अवेयर होकर एंगेज करें, तो ये जो है कंट्रीब्यूट करेगा एक बहुत अच्छी रिलेशनशिप में, जो कि हम सोशल मीडिया के साथ बना पाएंगे। तो यहाँ पे भी एक सजेशन था कि इस चीज की जरूरत है, ये भी एक सजेशन था कि इससे भी काम चल सकता है। एडिशनली जो एडिक्टिव नेचर है सोशल मीडिया का, जो लोग सोशल मीडिया से एडिक्टेड हो जाते हैं, इसकी वजह से इश्यूज होते हैं, जैसे कि डिजिटल एडिक्शन, हमें आदत लत पड़ जाती है सोशल मीडिया की, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, स्पेशली अमंग द यंगर यूजर्स, जो यूजर्स कम एज के होते हैं। एक रिजल्ट दिया हुआ है और रिजल्ट कैसा है? नेगेटिव है। चलो, सोशल मीडिया हैज अनडिनाइबली, इसमें कोई डाउट नहीं है कि सोशल मीडिया ने वो तरीका बदल दिया है जिस तरीके से हम कम्युनिकेट करते हैं, कनेक्ट करते हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट सिर्फ वर्चुअल वर्ल्ड में ही नहीं है, इसका इम्पैक्ट बहुत जगह है। चलो, नेगेटिव टोन दी हुई है। चलो, ये भी एक नेगेटिव रिजल्ट दिया हुआ है कि इसकी वजह से मिस इन्फॉर्मेशन फैलती है, लोगों का नजरिया एक तरफा हो जाता है। कर लो भाई, ये स्टार्टिंग नहीं हो सकता, ये स्टार्टिंग नहीं हो सकता, ये भी बीच की बात है, ये भी नेगेटिव रिजल्ट है, तो रिजल्ट किस चीज का है? ये स्टार्टिंग नहीं हो सकता, यहाँ पे दीज लिखा हुआ है, ये स्टार्टिंग नहीं हो सकता, इसका मतलब क्यों स्टार्टिंग होगा? ठीक है, अब
इस चीज के दो रिजल्ट दिए हुए हैं, एक रिजल्ट एन में है, एक रिजल्ट पी में है, एडिशनली लगा हुआ है, इसका मतलब एन पहले आएगा, पी बाद में आएगा। सोशल मीडिया के इम्पैक्ट्स की बात हो रही है, दो इम्पैक्ट्स की बात हो रही है, दोनों नेगेटिव है, और बीच में क्या लगा हुआ है, एडिशनली लगा हुआ है, तो एडिशनली को हम हमेशा बीच में लगाते हैं। फिर दो सजेशंस दिए हुए हैं, पहला सजेशन ये है, दूसरा सजेशन ये, बीच में फर्दर मोर लगा हुआ है, फर्दर मोर लगा हुआ है, फिर से बीच में आएगा, इसका मतलब एम और ओ है, तो एम और ओ लगाओगे तभी फर्दर मोर बीच में आ पाएगा, इसका मतलब एम और ओ आएगा, दो सजेशंस हैं, और किससे कनेक्ट हो रहे हैं, फर्दर मोर से कनेक्ट हो रहे हैं। तो आंसर इज क्यू एन पी एम एंड ओ। कोई परेशानी किसी को? तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो गया, क्यू, फोर्थ स्टेटमेंट क्यू एन पी एम ओ, क्यू एन पी एम ओ, एम फिफ्थ, ओ थर्ड, क्यू एन पी, पी सेकेंड, क्यू एन पी। मजा आया आज के सेशन में? एक क्वेश्चन होमवर्क दे दूं? चलो, तो ये पैराजंबल सभी के लिए होमवर्क पैराजंबल है, सभी लोग इसको करके लाएंगे। कल वेंसडे है, कल मिक्स्ड क्वेश्चंस की क्लास है, हर वीक में 2 दिन हम मिक्स्ड क्वेश्चंस करते हैं जिससे कि हमारी हर तरह की तैयारी हो। तो कल यूट्यूब पे क्लास होगी, एवरी वेंसडे परफेक्शन की क्लास यूट्यूब पे होती है, और कल हम क्या करने वाले हैं, मिक्स्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं। एक मुझे फीडबैक जरूर दे देना कि पैराजंबल में आप लोगों को कॉन्फिडेंस आया या नहीं आया, कितना कॉन्फिडेंस आया। अब पैराजंबल की जो अगली क्लास होगी वो आपकी थर्सडे को होगी, और थर्सडे को मैं लेवल हाई करने वाली हूँ। अभी हमने लेवल मॉडरेट किया था, इजी किया था, अब थर्सडे को जो आपका होने वाला है हम हाई लेवल पे मूव करने वाले हैं। जितने लोगों ने तीनों क्लासेस नहीं देखी है पैराजंबल्स की, एक बार जरूर देख लेना थर्सडे की क्लास को अटेंड करने से पहले। एक मुझे फीडबैक जरूर दे देना क्लास का, कैसा लग रहा है, इंप्रूवमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है, सभी लोग मुझे फीडबैक जरूर दे देंगे। चलिए, तो आज को सेशन नहीं एंड करते हैं, 3 सेंटेंस सभी लोग मिलके बोलेंगे, 1 2 3 एंड गो। English is a very easy language. I am very good at English and I'll definitely get my dream job. Thank you everyone. Bye bye. Take care. Stay blessed and